बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम प्रीवियस टीचिंग टेस्ट के मैथमेटिक्स के एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। ये प्रीवियस टीचिंग टेस्ट के एमसीक्यूज का पार्ट सेकंड है। क्वेश्चन है, if x square minus 3x minus 4 equal to 0, then the solution are। ऑप्शंस हैं x equal to -4 minus 1, x equal to 4 minus 1, x equal to 1 and 4, x equal to -4 and 1। सॉल्यूशन एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 4, ये इक्वेशन हमें दिया हुआ है। हमें इस इक्वेशन में x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हम इस तरह करेंगे, जो मिडल वाला टर्म है -3x, इसके फैक्टर्स बना देंगे। इस तरह के फैक्टर्स बनाएंगे कि जब हम इस फैक्टर्स को ऐड करते हैं तो उससे हमारे पास दोबारा -3x आए, और जब हम उन फैक्टर्स का प्रोडक्ट लेते हैं या उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे हमारे पास ये जो साइड्स के दो टर्म है एक्स स्क्वायर और -4, इसके प्रोडक्ट आए। तो हमने इस तरह किया हुआ है कि -3x को -4x और +1 में डिवाइड किया हुआ है। जब हम इसको ऐड करते हैं तो दोबारा हमारे पास वही -3x आएगा। लेकिन जब हम -4x को 1x में मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे हमारे पास -4x² आता है, जो कि साइड्स के टर्म्स के प्रोडक्ट से आता है। अब नेक्स्ट हम ये करेंगे कि जो पहले दो टर्म्स है इसमें से कॉमन लेंगे, जिसमें से x कॉमन है और यहाँ पे x बाकी रह गया, और -4 क्योंकि x दोनों से कॉमन गया है, प्लस अब हम इस टर्म से 1 कॉमन करेंगे। जब हम 1 कॉमन करते हैं तो यहाँ पे x बाकी रहता है और -4। अब हम इस पूरी इक्वेशन में x -4 को कॉमन करते हैं। जब हम x -4 को कॉमन करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास x रह जाता है, जबकि यहाँ पे हमारे पास दूसरा टर्म 1 रह जाता है। इस तरह x + 1 और x -4 = 0। अब हम इस तरह करते हैं, x + 1 = 0 करते हैं और x -4 = 0 करते हैं। हमें x फाइंड आउट करना है, तो हम जितनी भी टर्म्स है हमारे पास x के साथ, उसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। जब हम किसी टर्म को दूसरे साइड पे लेके जाते हैं तो उसका साइन चेंज होगा। तो यहाँ पे हमारे पास है x + 1, तो जब हम 1 को दूसरी साइड पे लेके जाते हैं तो हमारे पास बन जाएगा x = -1। दूसरा टर्म हमारे पास है x -4 = 0। यहाँ पे 4 माइनस है, तो जब हम 4 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये +4 बन जाएगा। इस तरह हमारे पास रिजल्ट बन गया, या x की वो वैल्यू फाइंड आउट हुई, x = -1 और 4। इस तरह इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास है x = 4 एंड x = -1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the median for the values 2, 4, 5, 6, 3 is। ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। सॉल्यूशन किसी सीक्वेंस का मीडियन फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट हम उस सीक्वेंस को असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। वो जो सीक्वेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको भी हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। अब किसी सीक्वेंस के मिडिल के टर्म्स को ही हम उसका मीडियन कहते हैं। तो इसमें भी 4 मीडियन है, 2 डिजिट लेफ्ट साइड पे और 2 डिजिट राइट साइड पे। अब अगर इस मीडियन को हम फार्मूले के ज़रिए फाइंड आउट कर दें तो वो फार्मूला हमारे पास है x = n+1/2। n नंबर ऑफ टर्म्स है कि किसी सीक्वेंस में कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 5 है, तो n की वैल्यू भी 5 है। जब हम n की वैल्यू 5 पुट करते हैं तो हमारे पास बन जाएगा n 5 + 1/2। 5 और 1 को जब हम ऐड करते हैं तो 6 आएगा, और जब हम 6 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो 3 आएगा। तो थर्ड टर्म जो है या तीसरा नंबर जो है वही हमारा मीडियन है। इस तरह इस क्वेश्चन में हमारे पास मीडियन 4 आया और यही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
5 रेडियंस इक्वल टू डैश डैश डिग्रीज। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि 5 रेडियंस कितनी डिग्रीज के बराबर है। ऑप्शंस है 180 डिग्री, 270 डिग्रीज, 90 डिग्रीज, 45 डिग्रीज। सोल्यूशन 5 रेडियंस इक्वल टू 180 डिग्री। तो 5 रेडियंस जो है वो हमारे पास 180 डिग्रीज के बराबर है, जबकि एक रेडियन 57 डिग्री के बराबर है। तो इस तरह इस क्वेश्चन में राइट आंसर जो है वो हमारे पास 180 डिग्री है, कि पाई रेडियंस इक्वल है 180 डिग्रीज के। नेक्स्ट क्वेश्चन है in x cube plus 3x square y cube plus y4 minus 1 the degree of polynomial is। ऑप्शन है 2, 4, 5, 6। Solution डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स। किसी इक्वेशन में वेरिएबल्स के हाईएस्ट पावर को उसकी डिग्री कहा जाता है। फर्स्ट वेरिएबल वो टर्म होते हैं जो कि अननोन होते हैं। मिसाल के तौर पे एक्स, वाई, जेड इस तरह के टर्म्स को वेरिएबल टर्म्स कहा जाता है। अब अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो इसमें वेरिएबल टर्म्स एक्स और वाई है। यहाँ पे x के पावर 3 है या x की डिग्री 3 है, यहाँ पे x की डिग्री 2 और y की डिग्री 3 है, जबकि यहाँ पे y की डिग्री 4 है। तो अब इस तरह की इक्वेशन जिसमें दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल हो तो उस सूरत में हम डिग्री किस तरह लेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जो सेंटर के टर्म्स है तो इसमें दो अलग अलग टर्म्स है जिसकी अलग अलग डिग्रीज है। तो इस सेंटर के टर्म्स में से हम वेरिएबल के टर्म्स के पावर्स को ऐड कर देंगे, जिससे हमारे पास 5 आता है। जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो इससे 5 हमारे पास आता है, और यही 5 हमारे पास इस डिग्री है। क्योंकि अगर इस इक्वेशन में देखें तो इस इक्वेशन में फर्स्ट की डिग्री 3 है, जबकि यहाँ पे डिग्री 4 है। लेकिन जो सेंटर के दो वेरिएबल है, जब हम इसकी डिग्री लेते हैं तो उससे हमारे पास 5 आता है। इस तरह इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे पास 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोटेंजेंट थीटा इक्वल टू। ऑप्शन है कॉस थीटा बाई साइन थीटा बाई कॉस थीटा, 1 बाई सीकेंट थीटा, टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाई सीकेंट थीटा। Solution we know from the trigonometric ratios that cotangent theta equal to cos theta by sin theta। हम trigonometric रेशो से ये जानते हैं कि कोटेंजेंट थीटा जो है वो cos थीटा बाई sin थीटा के बराबर है। इस तरह इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास है cos थीटा डिवाइडेड बाई sin थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स secant एच एक्स इक्वल टू। ऑप्शन है माइनस टेंजेंट एच secant एच एक्स, बी टेंजेंट एच एक्स secant एच एक्स secant एच एक्स। Solution as we know from the derivative property of the trigonometric ratios that हम ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के डेरिवेटिव से जानते हैं कि जब हम सीकंड एच एक्स का डेरिवेटिव लेते हैं तो उससे हमारे पास माइनस टेंजेंट एच एक्स सीकंड एच एक्स आता है। तो इस तरह इसके जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास माइनस टेंजेंट एच एक्स सीकंड एच एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ सीकंड x टेंजेंट x dx इक्वल टू। ऑप्शन है सीकंड x प्लस सी, टेंजेंट x प्लस सी, कॉस x प्लस सी, साइन x प्लस सी। सोल्यूशन इंटीग्रेशन ऑफ सीकंड x टेंजेंट x dx इक्वल टू। यहाँ पे सीकंड x और टेंजेंट x की वैल्यूज रिप्लेस की हुई है। सीकंड x इक्वल है 1 डिवाइडेड बाई कॉस x की, जबकि टेंजेंट x इक्वल है साइन x डिवाइडेड बाई
cos x की। तो यहाँ पे secant x और tangent x की वैल्यू रिप्लेस की हुई है। ऊपर आ जाएगा sin x और नीचे पे cos x और cos x मल्टीप्लाई होके cos स्क्वेयर बन जाएगा। इस तरह हमारे पास ये रिजल्ट बना sin x डिवाइडेड बाई cos x स्क्वेयर dx। अब ये इंटीग्रेशन की आइडेंटिटी है कि इंटीग्रेशन ऑफ sin x डिवाइडेड बाई cos x स्क्वेयर dx ये इक्वल है 1 डिवाइडेड बाई cos x प्लस c के। और हमें ये पता है कि 1 बाई cos x इक्वल है secant x के, जो हमने पहले ही ऊपर रिप्लेस किया हुआ है। इस तरह इसका जो रिजल्ट है वो हमारे पास बन जाएगा secant x प्लस c, और इसका राइट आंसर भी हमारे पास यही आ जाएगा secant x प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन है iota पावर 36 माइनस 1 डिवाइडेड बाई iota पावर 27 इक्वल टू, ऑप्शन है 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई iota, 1 माइनस 1 बाई iota, iota और 1। सोल्यूशन iota पावर 36 माइनस 1 डिवाइडेड बाई iota पावर 27 ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू -1 है। हम इस तरह करेंगे कि ये जो इक्वेशन है इसको 2 पावर में लिखेंगे। ये जो इक्वेशन है, अब अगर कोई डिजिट या आयोटा 2 पावर में नहीं आ रहा तो उसको सिंगल पावर में लिख लेंगे। फर्स्ट टर्म को देखें, इसको हम इस तरह लिख लेंगे 2 पावर आयोटा 2 पावर 18। 2 पावर में इस वजह से लिखते हैं क्योंकि हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है। तो फर्स्ट टर्म को हमने इस तरह लिखा आयोटा 2 पावर 18। तो जब हम 18 और 2 को दोबारा मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे 36 आता है, -1 डिवाइडेड बाई सेकेंड टर्म हमारे पास इस तरह बन जाएगा आयोटा डॉट आयोटा पावर 2 पावर 13। सो जब हम 2 और 13 को मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे 26 आएगा, और डॉट आयोटा, तो ये सारे पावर हमारे पास 27 पावर में आ जाएंगे। अब इसको आयोटा पावर 2 में इस वजह से हमने कन्वर्ट किया हुआ है कि हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। अब हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे तो फर्स्ट टर्म हमारे पास आ जाएगा -1 पावर 18 माइनस 1 डिवाइडेड बाई आयोटा अपनी जगह पे आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 और उसके ऊपर 13 पावर। अब हम ये जानते हैं कि जब भी किसी माइनस वैल्यू का पावर इवन नंबर में हो तो वो हमेशा हमें पॉजिटिव रिजल्ट देता है। तो जब हम -1 का 18 पावर लेते हैं तो रिजल्ट हमारे पास +1 आता है। -1 अपनी जगह पे आया, आयोटा अपनी जगह पे, यहाँ पे -1, क्योंकि हमें पता है कि जब भी हम किसी माइनस साइन का ऑड नंबर में पावर लेते हैं तो वो रिजल्ट भी हमें नेगेटिव साइन देता है। इस तरह नेगेटिव साइन ये आया एक, और एक नेगेटिव साइन ये है हमारे पास, दोनों मल्टीप्लाई हुए तो इससे हमारे पास बना 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई आयोटा। जब हम माइनस और माइनस साइन को मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे रिजल्ट हमारे पास पॉजिटिव बनता है। इस तरह इसका जो रिजल्ट है वो 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई आयोटा है, और इसका राइट आंसर भी हमारे पास 1 प्लस 1 बाई आयोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है if sin theta equal to 1/2 and cos theta equal to 3/2 then sin 2 theta equal to, ऑप्शन है 1 2 1/2 3/2। solution as we know that sin 2 theta equal to 2 sin theta cos theta, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो से हम ये जानते हैं कि sin 2 theta equal to 2 sin theta cos theta। अब हमें sin 2 थीटा फाइंड आउट करना है और हमें sin थीटा cos थीटा की वैल्यू दी हुई है, तो हम इस तरह करेंगे sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू इस फार्मूले में रिप्लेस करेंगे। sin थीटा की वैल्यू 1/2 है, जबकि cos थीटा की वैल्यू हमारे पास 3/2 है।
तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट टर्म हमारे पास आ जाएगा 2/2 और सेकंड टर्म हमारे पास आ जाएगा 3/2। ऊपर टर्म हमारे पास आ जाएगा 6, 2 3 ज़ार 6 और नीचे टर्म हमारे पास आ जाएगा 4। हम दोनों टर्म को 2 पे डिवाइड कर देंगे तो ऊपर टर्म 3 और नीचे 2 आएगा। इस तरह इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास 3/2 आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।